आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल व्लॉग ईद उल अज़हा के सिलसिले में की गई कुकिंग, क्लीनिंग, मेहंदी, ड्रेसेस, शेयरिंग ऑफ ग्रोसरीज, कुर्बानी के लिए बहुत ही खूबसूरत से बकरे की खरीदारी और साथ में अर्जेंट बेसिस पर एक अदद एसी की खरीदारी। बहुत ही मोटिवेशनल और इंटरेस्टिंग व्लॉग। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगी अपने ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन के ड्रेसेस। तो जी शेयर कर रही हूँ बहुत ही मेहनत से बनाया हुआ बहुत ही स्पेशल और ग्रैंड व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। कल ईद उल अज़हा है। सबसे पहले मेरी तरफ से ईद मुबारक हो और अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खुश रखें, आबाद रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज जो है वो सुबह सुबह उठकर मेरी दौड़ लगी हुई है क्योंकि मुझे बहुत सारी ईद प्रेपरेशंस आज कंप्लीट करनी है। सबसे पहले तो सोफ़े की कुछ गद्दियाँ जो वॉश करनी बाकी रह गई थी उन्हें जल्दी से मशीन में फेंका, साथ में सर्फ भी फेंक दिया और बस जी जल्दी से मशीन मैंने ऑन कर दी। और उसके बाद मैंने कहा कि जल्दी जल्दी प्लांट्स को पानी दे दूं और साथ ही साथ मैं सेहन वॉश भी कर लूँगी। और ये देखें जी, इतनी गर्मी में भी माशाल्लाह से इतने खूबसूरत खूबसूरत फूल और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल खिल रहे हैं क्योंकि पानी का मैं बहुत ख्याल रखती हूँ। और एक टाइम मेरे हस्बैंड पानी दे देते हैं तो दूसरे टाइम मैं दे देती हूँ। और बस उसके बाद मैंने झाड़ू उठा लिया और मैंने कहा कि चले साथ साथ लगे हाथों सेहन भी धो डालती हूँ। अच्छा, मुझे अक्सर जो है मेरे व्लॉग्स के कमेंट्स में आता है कि आपका सुर्ख ईंटों वाला सेहन जो है बहुत ही खूबसूरत लगता है और पौधे भी बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो आप इसका फुल टूर दें। तो टूर मैंने क्या देना है, मैं हर व्लॉग में तकरीबन अपना सेहन और ये प्लांट्स आपको दिखा रही होती हूँ। और ये जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे अपने घर के चावल हैं। कल ही ये चक्की से आए थे और मैंने कहा कि अब अच्छा नहीं लगता इस तरह से एक तोड़ा भरा हुआ चावलों का किचन के दरवाजे के साथ पड़ा हुआ था। मैंने कहा सुबह सुबह सबसे पहले मैं इन्हें स्टोर करूँगी। तो यहाँ जी देखिए मैंने बड़ी बड़ी जो है ये बकेट्स में इनको डाल दिया और एक बड़ा देच का भी भर लिया है। तो बस अपनी दोनों हेल्पर्स के लिए भी मैंने चावल निकाल कर शॉपिंग बैग में डाल कर रख दी और बाकी मैंने स्टोर कर लिए। बीनिश है और ये भी बीनिश है, तो इनकी कलर डिफरेंट है। एक वो मैरून होगी, एक रेड होगी शायद। हाँ कुछ ये चक्कर है। मैं देख ये नादिया ये नहीं मुझे सही लग रही। ये 50 वाली है ना। और यहाँ पर जी हमने काफ़ी सारी मेहंदियाँ भी मंगवा ली और मैंने शॉप से ये शॉपिंग बैग्स मंगवाए हैं ताकि मैं मीट को इनमें डालकर दे सकूँ। वैसे अपने रिलेटिव्स वगैरह के घर तो प्लेट्स ही जाएंगी, लेकिन इसके अलावा जो हमने बांटना होता है वो हम इन्हीं शॉपिंग बैग्स में डालकर बांट देंगे। अच्छा, अगर आप एक दो दिन पहले ये सारे काम करके रख लेंगे तो आपके लिए ईद के दिन बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद जी मैंने एक एक करके रूम्स की क्लीनिंग स्टार्ट की। आज मैं डीप क्लीनिंग कर लूँगी और कल मैं बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा मैं जो है वो मॉपिंग कर लूँगी और बाकी किचन का काम चलेगा। तो यहाँ पर देखें जी, बेडशीट्स चेंज करते ही इतना अच्छा लुक आ गया है, पूरा कमरा नीट एंड क्लीन लगने लगा है। इसकी वजह यही होती है कि हमारे कमरे का एक बड़ा हिस्सा जो है वो जाहिर है कि बेड ने लिया होता है, तो जब हम उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो पूरा कमरा ऑर्गेनाइज लगने लगता है। अच्छा, ईद से एक दिन पहले पूरे घर की डीप क्लीनिंग करना मेरी हमेशा की आदत है और मुझे अक्सर लगता है कि जो है हाउसवाइफ्स ऐसा ही करती हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपको भी ऐसी ही आदत है? और मेरा ये है कि मैं कहती हूँ कि आप ईद से एक दिन पहले डीप क्लीनिंग कर लें और ईद वाले दिन आप सिर्फ जो है वो किचन का काम करें। ईद वाले दिन चूँकि हेल्पर्स वगैरह भी नहीं उनको आना होता, तो जाहिर है कि फिर किचन का काम ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा बच्चों को तैयार करना, खुद तैयार करना और अगर गेस्ट वगैरह आ जाएं तो उनको भी टाइम देना, और कुकिंग तो आपको पता है कि चलती ही है। और ईद उल अज़हा के हवाले से अगर देखा जाए तो हर किस्म की हमें क्लीनिंग वगैरह जो है वो एक दिन पहले ही अपनी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ईद वाले दिन हमें सबसे पहले कुर्बानी, फिर उसके बाद जो है वो मीट की सारी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसको रखना और फिर पकाना। तो बस जो काम पहले निपटा लिया जाए वही अच्छा है। अच्छा, यहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो एसी चलाकर बैठी हुई थी और मेहंदियाँ लगा रही थी।
अच्छा, आज मैं आपके साथ जी लगे हाथों एक बहुत ही अच्छी जो है वो मिनी दलीम की रेसिपी शेयर करती चलूँ। मिनी दलीम मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ा-सा प्रोसीजर इसका आसान है, जो हम रेगुलर दलीम बनाते हैं उससे। अच्छा, इसमें जी मैंने सबसे पहले प्याज़ ब्राउन किए, अदरक लहसुन शामिल किया, थोड़ा-सा मैंने बोनलेस चिकन शामिल किया है। स्क्रीन पर जो अभी मिसाले शो हुए हैं वो मैंने बीच में डाल दिए, साथ में ही टोमेटो प्यूरी भी शामिल कर दी। बस इसको मैं अच्छे से भून लूँगी और जब मैं इसको भून लूँगी तो फिर इसमें पानी शामिल कर दूँगी और उसके बाद दाल। अच्छा, दाल मैं कौन सी शामिल कर रही हूँ, 4 किस्म की दालें मैंने सोख कर रखी थी, जिनमें मूंगी, मसूर, साबुत मसूर और दाल माश। तो बस जी ये बहुत ही अच्छे से अब सोख हो चुकी हैं, यानी काफ़ी टाइम इन्हें गुजर चुका है, तो बस मैं इन्हें बीच में शामिल कर रही हूँ। इसके बाद मैं जो है बस सीटी जो है ये ऊपर रख दूँगी और तकरीबन 10 मिनट के बाद जब मैंने इसका कुकर का ढक्कन ओपन किया तो दाल जो है वो बहुत ही अच्छे से देखें ये गल चुकी है। इसके बाद मैंने इसमें काफ़ी सारा देसी घी शामिल कर दिया, साथ में जो है वो फ्रेशली जो है वो मैंने कोरिएंडर लीव्स भी शामिल किए और यहाँ पर सब्ज़ मिर्चों को मैं जूलियन कट काट रही हूँ, तो इनको भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। देसी घी शामिल करने से दाल का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है और आपको पता है कि देसी घी के बारे में वैसे तो नहीं ना कहा गया कि जो माँ करे ना पियो ओ करे देसी क्यों। तो बस जी यहाँ पर तड़का लग रहा है। तड़के में मैंने पहले इसमें लहसुन चॉप करके डाल दिया है, उसके बाद मैंने साबुत सुर्ख मिर्च शामिल की और थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च एंड में जो है वो मैंने कलर के लिए बीच में शामिल की है और मज़ेदार सा हमने अपनी इस दलीम को तड़का लगा दिया। तो थोड़ी सी बोनलेस चिकन और 4 किस्म की दालों से ये इस कदर मज़ेदार दाल बनकर रेडी होगी कि ये सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, दोपहर के खाने में अगर ऐसी दाल हो, साथ में रोटियां और सलाद और साथ में लीमू, तो क्या ही मज़ा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने गरम मसाला भी ऊपर डाल दिया है, जूलियन कट अदरक भी मैंने शामिल की है और फिर मैंने ऊपर इसके हरा धनिया डाल दिया है। तो बस यहाँ पर मज़ेदार सा सालन बनकर रेडी हो गया। अब इतनी मज़ेदार सी हमारी जो है वो मिनी दलीम बनकर रेडी हुई है, तो जाहिर है इसके साथ या तो रोटियां हों और या फिर चावल हों। अच्छा, मुझे बच्चों ने बहुत कहा कि मामा आज आप चावल बना लें। दिल तो मेरा रोटी पर ही था, लेकिन फिर मैंने उनके कहने पर मटरों वाले राइस बना दिए। चावलों को दम पर रखने के बाद मैंने भिंडियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये भिंडियाँ 3-4 दिन से रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलें इनको आज वॉश करके, ड्राई करके और काट कर शॉपिंग बैग में डालकर रख देती हूँ। पड़ी होंगी तो किसी न किसी वक्त ये लाजमन पक जाएंगी और अगर ना पकी तो वैसे ही ख़राब हो जाएंगी। और यहाँ देखिए जी, मटर राइस बहुत ही मज़ेदार से हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की आज चूँकि दाल भी बनी थी और साथ में मटर राइस भी बने थे, तो मैंने सोचा कि हारिस माहम की फूफो की तरफ, दोनों फूफो जो करीब रहते हैं उनकी तरफ भी मैं ये दाल और राइस भिजवा दूँगी। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को खाना दिया और फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए खाना निकाला और उसके बाद मैंने अपने दोनों जो सिस्टर्स इन लॉ हैं उनके लिए मैंने भिजवाया और फिर उसके बाद मैंने हेल्पर और अपने लिए खाना जो है वो एंड में निकाला। अच्छा, आपके साथ एक बात शेयर करूं कि जब कभी ईद हो या घर में इसी किस्म का कोई और मौका हो और मुझे बहुत सारा काम करना हो क्लीनिंग के हवाले से और इसी किस्म के दूसरे काम, तो मेरा दिल करता है कि कुकिंग फिर कोई और ही कर दे, लेकिन क्या क्या करें कि कुकिंग तो करना ही पड़ती है। तो बस जी, यहाँ पर भी जो है वो मेरी कुकिंग कंप्लीट हो चुकी थी और शाम के लिए मैंने सोचा था कि कुछ भी जो है वो बहुत ही मुख्तसर सा मेन्यू रख लेंगे और ताकि जो है वो कुछ टाइम बच जाए और मैं भी मेहंदी वगैरह लगवा लूँ और बच्चों के कपड़े भी ईद के लिए प्रेस करके रख दूँ। तो बस खाना माशाल्लाह से यहाँ बहुत ही मज़ेदार बना था, खाकर थकावट दूर हो गई। और अब आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ शॉपिंग। कल मेरे हस्बैंड जब ईद के सिलसिले में ग्रॉसरी करके लाए
तो एक जो है वो एक एसी भी इको स्टार का लेकर आए, जो कि स्प्लिट एसी है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, ये मेरे लिए सरप्राइज़ था और मैंने पूछा कि आपने मुझे बताया भी नहीं और अचानक एसी ले आए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि घर में गेस्ट वगैरह आते रहते हैं, तो वैसे तो दादा अबू के कमरे में भी एसी है और हमारे बेडरूम में भी है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब गेस्ट वगैरह आते हैं तो कुछ प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए बेहतर है कि एक एसी और लगवा लिया जाए। और साथ में ये सारी जो है वो ग्रॉसरी करके लाए, जिसमें बोनलेस चिकन था, साथ में चिकन बेक करने के लिए बिग पीसेस थे चिकन के, और बहुत सारे मिसाले थे, और साथ में सब्ज़ी थी। तो बस यहाँ पर जी मैंने शेल्फ़ में जैसे तैसे करके चीज़ों को जो है वो रखना स्टार्ट किया। और ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन उनको अच्छे से स्टोर करना और हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, ये बात मैं अपने हस्बैंड को अक्सर कहती हूँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, चीज़ों का लाना जो है वो ज़्यादा बड़ा काम है, जो कि मैं करता हूँ। तो मैं कहती हूँ कि नहीं, चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सँभालना, हर चीज़ को जो है वो उसकी मियाद के हिसाब से स्टोर करना, और चीज़ों को अच्छे से लुक आफ्टर करना और फिर इस्तेमाल करना जो है, ये ज़्यादा बड़ा काम है। तो मेरा काम जो है वो ज़्यादा बड़ा है। तो खैर, ये हमारी नोक-झोंक तो चलती ही रहती है। हर काम ही बहुत ज़रूरी होता है, ये तो हमें पता ही है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं। फ्रिज में रखने वाली चीज़ें फ्रिज में, फ्रीज़र में रखने वाली चीज़ें फ्रीज़र में, और रैक्स में रखने वाली चीज़ें मैंने जो है वो किचन रैक्स में रख दी हैं। उसके बाद जी मैंने किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया है, और ये तमाम जालियाँ जिनमें तमाम वेजिटेबल्स आई थी, इनको मैं संभाल के रख लेती हूँ, क्योंकि ये लहसुन वगैरह को बीच में डालकर अगर आप हैंग करना चाहें तो वो कभी इन जालियों में ख़राब नहीं होता। इसी तरह से आप दूसरे फ्रूट्स को भी इनमें डालकर हैंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जी एक दफ़ा फिर मैं सालन बना रही हूँ, और इस वक्त मैं सालन में बनाने जा रही थी आलू मटर। सब्ज़ी तो मैंने रात के सालन के लिए बना कर रख दी थी, लेकिन अभी अभी मेरी सिस्टर इन लॉ जो हैं वो जो है वो हमारी पिज़्ज़ा पार्टी करवाने के लिए बहुत ही मज़ेदार 3 जो है वो बिग साइज़ पिज़्ज़ाज़ और साथ में कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गई। और दोनों सिस्टर इन लॉ आई थी दोपहर में, तो हमने कहा कि आपने इतना तकल्लुफ़ क्यों किया? तो उन्होंने बताया कि हम आपको एसी की मुबारक देने आए हैं। तो ये एसी की मुबारक के सिलसिले में पिज़्ज़ा पार्टी हो रही है। तो अपनों के साथ देखिए, छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं उनको सेलिब्रेट करने का अपना ही एक मज़ा है। तो यहाँ पर जी दोपहर चाय के वक्त हम सब ने बैठकर मज़े से पिज़्ज़ा खाया, और मैं तो कहती रही कि अभी हमने 12:30 बजे खाना खाया है। तो उन्होंने कहा कि चलें, कोई बात नहीं, अब तो 3 साढ़े 3 बज गए हैं, अब आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं। तो फिर जो है वो बच्चों ने तो पेट भर के खा लिया, एक पीस मैंने भी ले लिया। तकरीबन 4 बजे तक मेरी सिस्टर्स इन लॉ चली गई, तो फिर मैंने किचन में आकर शाम के खाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। अच्छा, दाल जो है वो चूँकि दोपहर में खा ली गई थी, तो दाल जो है वो दूसरे टाइम फिर बच्चे और मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़रा खाने में मुंह बनाते हैं, तो फिर मैंने उसे एक डब्बे में डालकर फ्रीज़ कर दिया। और चावल जो हैं वो मैं और मेरे हस्बैंड रात में वैसे ही नहीं लेते, और बच्चे ले लेंगे, लेकिन हम दोनों ने चूँकि नहीं खाने थे, तो यहाँ पर फिर मैंने कहा कि चले मटर आलू बना लेती हूँ। तो बस जल्दी से सब्जियां काट कर रख दी, और साथ में ये जो मटर फ्रीज़ हुए थे इनको डीप फ्रॉस्ट होने के लिए मैंने प्लेट में निकाल कर रखा, लेकिन वो आधे नीचे ही गिर गए। आपको पता है कि जो बहुत मसरूफ़ियत भरे दिन होते हैं उनमें थोड़ी बहुत गड़बड़ चलती ही रहती है। अच्छा, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है?
मैं समझती हूँ कि कोई भी इंसान जो है वो बहुत परफेक्ट नहीं होता, हर किसी से मिस्टेक्स होती हैं और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जल्दी में काम करते करते कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देते हैं। मेरा शुमार उन्हीं लोगों में होता है। खैर जी, यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाला बना लिया। अभी जो स्पाइसेस देखे हैं वो शामिल किए, साथ में मैंने टमाटर काट कर शामिल कर दिए और उसके बाद थोड़ा सा भूनकर मैंने मटर शामिल कर दिए, आलू शामिल किए और फिर इसे अच्छे से भून लिया। और भूनने के बाद फिर मैंने हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करने से पहले मैंने जब इसको भूना था तो मैंने इसमें थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ी सी मेथी भी मैंने हाथ पर हथेली पर मसल कर बीच में शामिल की थी। सालन को मैंने थोड़ा सा जो है वो पानी शामिल करने के बाद दम पर रख दिया। इसे मैंने थोड़ा सा पानी नहीं, काफ़ी सारा पानी शामिल किया है क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब मटर आलू शोरवे वाला हो तो फिर उसमें शोरवा ज़्यादा रखा करो और जो है वो तभी वो अच्छा लगता है। और जब ये बन गया तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा हरा धनिया। और यहाँ पर देखिए जी, दोपहर को मेरे हस्बैंड जो हैं वो बकरा ले आए थे और ये क्लिप मैंने अब शामिल किया है। तो माशाल्लाह से ये ब्लैक कलर का और इसके अंदर वाइट कलर का डिज़ाइन भी बना हुआ है, तो बहुत ही प्यारा सा ये बकरा है। वैसे तो मुझे बकरों से बहुत डर लगता है और लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड पास खड़े थे तो फिर मैंने जाकर इस पर हाथ फेर लिया। और जी, अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने ईद के ड्रेसेस। और जब मैंने इनकी शॉपिंग की थी तो तब मैंने आपको नहीं दिखाए थे। मैंने सोचा जब ये स्टिच हो जाएंगे तो तब आपको दिखाऊंगी। तो ये पहला ड्रेस है जो कि थोड़ा ब्लैक कलर में है और इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है गले पर, बाजुओं पर। और दुपट्टे को मैंने पिको करवाते हुए ये लेस लगवाई है और मुझे इसी किस्म की बारीक बारीक लेसेस पसंद हैं। कुछ दुपट्टों को मैंने पिको भी करवाई और कुछ को मैंने लेसेस लगवा ली। अच्छा, इस सूट का दुपट्टा मुझे बहुत ही पसंद है क्योंकि जो है उस पर जो डिज़ाइन है जो है वो सर्कल्स बने हुए हैं ऑफ वाइट बेज कलर में, तो वो मुझे बहुत ही पसंद आए। और ये है जी मेरा दूसरा सूट। ये आपको जितना सिंपल नज़र आ रहा है ये उतना ही ग्रेसफुल है और साथ में ये शिफॉन का दुपट्टा इसे चार चांद लगाता है। मुझे ये बहुत ही पसंद आया और इसे देखिए मैंने 2 कलर के धागे से पिको करवाई है। और ये है जी मेरे तीसरा सूट और इसके भी गले पर बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो पट्टी लगी हुई है और बाजुओं पर बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। साथ में इस पर सारा काविया हुआ है बाजुओं पर और नीचे इसके दामन पर। और दुपट्टे पर मैंने बहुत ही खूबसूरत छोटी सी लेस लगवाई है। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है और ये ग्रे कलर में है। और ये चौथा सूट जो है ये चिकनकारी का है, गले पर भी चिकनकारी का काम है और बाजुओं पर मोटिव्स भी चिकनकारी से बने हैं। अच्छा, मुझे जो है वो सूट बहुत ज़्यादा फैंसी पसंद नहीं है। मैं कपड़ों में जो है वो सिंपल कपड़े ही पसंद करती हूँ, तो मेरे हिसाब से ये सिंपल भी हैं और ग्रेसफुल भी हैं और मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद हैं। और ये देखें जी, इसका बेज कलर का दुपट्टा है, साथ में दुपट्टे पर भी सारा जो है वो काविया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत जो है वो चिकनकारी का काम हुआ है। तो मुझे ये बहुत ही पसंद आया। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज का व्लॉग जी यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो थम्स अप कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट तो ज़रूर ही कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।